ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, आज जानेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। जैसे कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन प्रदोष काल के अलावा सूर्योदय सूर्यास्त और राहु काल का समय क्या रहेगा और कौन कौन से मंत्रों का जाप आज के दिन करना शुभ रहता है। किसी भी प्रदोष व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करके फिर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। यदि सामर्थ हो तो दिन भर उपवास रखा जाता है और उसके बाद शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस समय शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाती है। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, आँख के फूल और भस्म अर्पित की जाती है। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया जाता है। श्री शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में भगवान शिव और देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करना जरूरी होता है और इस समय पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस बार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। 9 अप्रैल को रात 10:55 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 अप्रैल को रात 1 बजे तिथि का समापन होगा। ऐसे में 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से 8:59 तक है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:31 से 5:16 तक होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से शाम 7:05 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:59 से देर रात 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस दिन शोभन योग सुबह 6:11 तक रहेगा और उसके बाद में दिन भर सुकर्मा योग रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। किसी भी शुभ यात्रा पर जाने के लिए या किसी भी शुभ काम को करने के लिए शोभन योग बहुत ही मंगलदायी योग माना जाता है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। रास्ते में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती और जिस कामना से यात्रा की जाती है वह कामना भी पूरी हो जाती है। और सुकर्मा योग में अगर किसी को कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी हो या घर में कोई धार्मिक काम करवाना हो, धार्मिक आयोजन करवाना हो, तो सुकर्मा योग में करवाना बहुत शुभदायक रहता है। इस योग में किए गए कामों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती और भगवान का नाम लेने से और अच्छे काम करने के लिए यह योग अति उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। प्रभु पर बेल पत्र, फूल, धूप, दीप समेत आदि चीजें चढ़ाएं। आरती कर फल और मिठाई का भोग लगाएं। आखिरी में लोगों में प्रसाद बांटें। इसके अलावा अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जाने प्रदोष व्रत पूजा सामग्री: लिस्ट कनेर का फूल, कलावा गंगा जल, दूध, पवित्र जल, अक्षत, शहद, फल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, भांग, बेल, पत्र, धूप, बत्ती। प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक समेत आदि। वही प्रदोष व्रत के उपाय के बारे में बात करें तो प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक को सभी कामों में सफलता मिलती है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। कारोबार में तरक्की पाने के लिए प्रदोष व्रत के अवसर पर संध्या काल में भगवान शिव की पूजा करें। इस दौरान महादेव को भांग और बेल पत्र अर्पित करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से रुके हुए काम जल्द पूरे होते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।